लेना और जादुई बुश। लेना अक्सर अपने दिन तस्वीरें बनाकर गुजारती थी। जो भी चीज़ वो अपने बुरश से बनाती, ढेर सारी मिठाइयाँ, रंग बरंगी पतंगे, खुश शक्ल गुड़िया, वो कागज़ से निकलकर बिल्कुल असली और जिंदा हो जाती। लेकिन एक दिन बारिश हो रही थी और बोरियत ने इसे घेर लिया। इसने अपनी पसंदीदा किताबें दोबारा पढ़ लें, बिलाक से ऊंची इमारतें बना लें और बेशुमार तस्वीरें भी बना लें, मगर फिर भी वो खिड़की के पास बैठी आह भरती रही। अचानक बिस्तर के नीचे से एक चमकदार चीज लुढ़कती हुई बाहर निकली, एक पुराना पेंट बुश जिसके रेशे सुनहरी थे और लकड़ी का दस्ता किसी नन्ही कहकशां की तरह झिलमिला रहा था। लेना को याद नहीं था कि इसने कभी ऐसा बुश देखा हो, मगर तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर इसने बुश को पानी के रंगों में डबोया और एक छोटी सी सुर्ख गेंद बनाई। हैरत अंगेज तौर पर गेंद कागज से निकलकर बिल्कुल असली गोल और उछलती हुई सामने आ गई और सुनहरी ज़रात बखेरने लगी। लेना की आंखें हैरत से खिल गईं, ये तो जादू था। लेना अपनी खुशी ना छुपा सकी। इसने कमरे का दरवाज़ा बंद करके मज़ीद जादुई तस्वीरें बनाना शुरू कर दी। कभी मिठाइयाँ, कभी पतंग, हर चीज़ हकीकत का रूप धार लेती। इतने में इसका छोटा भाई टॉमी दरवाज़ा खटखटा कर बोला, लेना खेलना है। लेना ने बुश छुपाकर जल्दी से कहा, मैं मसरूफ़ हूँ। टॉमी फिर भी हंसता हुआ अंदर आया और आधी खाई हुई कुकी आगे बढ़ा दी। ठीक है, ये मेरी आखिरी कुकी है, मैंने तुम्हारे लिए बचाई थी। लेना ने लम्हा भर को देखा मगर कुछ बोली नहीं। टॉमी मुस्कुराता हुआ बाहर निकल गया। उसी रात लेना ने सोचा कि अपने लिए एक कुत्ते का बच्चा बनाए, मगर जब इसने बुश चलाया कुछ ना हुआ। बुश बेजान हो चुका था, इसकी चमक मांद पड़ गई थी। इसने साइकिल और कौस कज़ा बनाने की कोशिश की, लेकिन सब बेसूद। मायूस होकर वो बोली, तुम काम क्यों नहीं कर रहे? शायद मुझे तुम्हें बांटना चाहिए था। अगले दिन लेना ने खिड़की से देखा कि टॉमी दूसरे बच्चों के साथ खेल रहा था, अपने खिलौने बांट रहा था और एक बच्ची के जूते के तस्मे भी बांध रहा था। टॉमी की नरमी और मोहब्बत देखकर लेना को एहसास हुआ। वो आहिस्ता से टॉमी के कमरे में गई और बुश पीठ के पीछे छुपाए रखा। फिर मुस्कुराते हुए कहा, टॉमी, मेरे पास तुम्हें दुखाने के लिए एक खास चीज़ है और मैं चाहती हूं कि हम दोनों मिलकर इस्तेमाल करें। टॉमी की आंखें खुशी से चमक उठीं। सच? हम दोनों मिलकर? लेना ने सर हिलाया और दोनों बाहर भागे। पुराने बेद के दरख्त के नीचे उन्होंने तस्वीरें बनानी शुरू की। लेना ने एक बड़ा सा स्लाइड बनाया, टॉमी ने झूले बना दिए। इसने घूमने वाला झूला बनाया और टॉमी ने ट्राम्पोलिन। जैसे जैसे वो मिलकर तस्वीरें बनाते गए, बुश पहले से ज्यादा चमकने लगा, यहां तक कि वो एक नन्हे सूरज की तरह जगमगाने लगा। गांव भर के बच्चे दौड़ते हुए आए और नए खेल के मैदान में हंसी खुशी खेलने लगे। लेना का दिल खुशी से भर गया। टॉमी मुस्करा कर बोला, देखा, चीजें बांटने से सब कुछ बेहतर हो जाता है। लेना हंस कर बोली, हाँ, बहुत ज्यादा बेहतर। रात को लेना ने बुश देखा। वो दोबारा सुनहरी रोशनी से जगमगा रहा था। लेना ने सोचा, ये दोबारा जिंदा हो गया। शायद इसको सिर्फ नरमी और मोहब्बत की जरूरत थी। इसने बुश को एक डब्बे में रखा और उस पर लिख दिया, सिर्फ बांटने के लिए। इस दिन के बाद जब भी लेना और टॉमी मिलकर तस्वीरें बनाते, बुश से खुशी और जादू बरसने लगता।